Hello dear, welcome you all to the lecture number 4 in the course on problem solving course on differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा एक कोर्स चल रहा था जिसके अंदर हम थ्योरी डिस्कस करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उन लेक्चर्स के अंदर जो भी हम होमवर्क देते हैं उनका डिस्कशन हम करते हैं इन द कोर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसी कोर्स के अंदर जिसके अंदर हम होमवर्क प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 4 है ये। और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 का प्रॉब्लम जो हमने आपको दिया था एज अ होमवर्क के तौर पे। बहुत दिन हो गए हैं उसको दिए हुए, आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। चाहे सॉल्व हो चाहे सॉल्व ना हो, क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ तो देख लो कैसे सॉल्व होता है, और अगर सॉल्व हो गया देन लुक फॉर द मेथड कि क्या आपका मेथड मेरा मेथड मैच करता है क्या। अगर मैच नहीं करता तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, क्योंकि आंसर्स मैच करने चाहिए, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, नो इशू इन दैट। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट इवन लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और इसके हम डिस्कस करने वाले हैं दो प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम नंबर बी और प्रॉब्लम नंबर सी। प्रॉब्लम नंबर ए क्यों नहीं? अरे भाई पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है इक्वेशन रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर मैंने डिस्कस कर लिया ये पहला वाला प्रॉब्लम। उसके बाद ही मैंने आपको लेक्चर नंबर उसी लेक्चर के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम नंबर बी एंड प्रॉब्लम नंबर सी वो दिए थे। तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। और क्या सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to cos of x plus y, और आपको सॉल्व करके बताना है कि फाइनली वो फंक्शन कौन सा है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसा कि हम नॉर्मल प्रॉब्लम के अंदर करते हैं, हर प्रॉब्लम के अंदर लिखते हैं एक स्टेटमेंट जिससे हमारी कॉपी थोड़ी सुंदर दिखे, टीचर भर भर के नंबर दे। तो उसके लिए हम लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो जो अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ढंग से लिख लीजिए। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to simply cos of x plus y। ऐसा लग रहा है जैसे कॉसेक फंक्शन के अंदर x को हटा के किसी ने x plus y डाल दिया हो। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन दिखे कि एक फंक्शन होना चाहिए था कुछ और, उसके अंदर वेरिएबल को रिप्लेस करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डाल दिया है, तो वैसे सिचुएशन में एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन होता है जो काम करता है हमारे लिए। वो ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डाला गया है बीच में, जो कि इस केस में कॉस के अंदर क्या है x प्लस वाई, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t। जरूरी नहीं है कि t सब्स्टिट्यूट करो, कोई ऐसा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लो जो फंक्शन में पहले से प्रेजेंट नहीं हो। जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एज यूजुअल जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt by dx हो जाएगा बाबा। तो यहाँ से हम dy by dx को रिप्लेस कर सकते हैं dt by dx से। क्या बोलो, हाँ कि ना? ऑफ कोर्स हाँ होना चाहिए आपका जवाब। कुछ नहीं किया, ये जो लेफ्ट में +1 है उसको राइट में लेके गया तो -1 हो गया बस, ठीक है। अच्छा, dy by dx को तो dt by dx में रिप्लेस कर दिया है। तो अब जो मॉडिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन अपना दिख रहा है, मॉडिफाइड का मतलब अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y नहीं दिखना चाहिए, y की जगह क्या दिखना चाहिए? t दिखना चाहिए। तो जो अपना मॉडिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें कि अपना मॉडिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, तो dy by dx को रिप्लेस कर रहे हैं dt by dx माइनस का 1 के साथ, और राइट में है cos of x plus y जिसको हमने मान लिया है t, तो रख दिया है t। अगर हम dt by dx यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बन जाएगा 1 plus cos t, क्योंकि ये माइनस का 1 जब राइट में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला जिंदगी में याद तो होगा ही, 11th-12th में पढ़ा है ना कि 1 plus cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 plus cos t लिखा है इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं लाइक 2 times of t by 2। तो जहां जहां फॉर्मूले के अंदर थीटा है ऊपर वाले में, वहां वहां t by 2 रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 plus cos 2 थीटा को, है ना, हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 plus cos t को भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t by 2। तो अगर ऐसा है तो लिख दीजिए, तो dt by dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t by 2। अब आइए अगले पेज के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास निकल करके रिलेशन क्या आया? हमारे पास रिलेशन आया dt by dx इज इक्वल टू आया है 2 cos स्क्वायर का t by 2। ये पूरा का पूरा फंक्शन t का है, तो लेफ्ट में लेके जाइए, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा cos स्क्वायर का t by 2। dx को राइट में लेके आया, जहां पहले से ही 2 है प्रेजेंट, दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा
और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, चूंकि लीनियर है, x नहीं है अंदर में, यहाँ पे t है नहीं है, t की जगह t/2 है, तो जो भी लीनियर का कोफिशिएंट उससे डिवाइड, कोफिशिएंट t का कितना है हाफ, हाफ से करोगे डिवाइड, मतलब 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। बात तो भेजे में जा रही है क्या, आ रही है क्या, ये बात भेजे में जा रही है क्या? तो ये फाइनली बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ t/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx, 2 से 2 गया कट, आ गया tan ऑफ t/2 इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेट्स सपोज के t को हमने माना था x प्लस वाई, रख दिया हमने x प्लस वाई, आ गया अपना फाइनल सोल्यूशन दैट इज tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस k, और यही अपना है रिक्वायर्ड सोल्यूशन। किसका रे बाबा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, और किसका? तुम्हारी प्रॉब्लम्स का नहीं, इस गिवन प्रॉब्लम का डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसका ये सोल्यूशन अपने सामने निकल करके आ गया है कि नहीं। अब हम बात करेंगे अगले प्रॉब्लम के ऊपर, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट के अंदर लिखना भाई, ठीक है। दूसरा सवाल जो है वो है अपने पास कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर सी की ओर मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर सी कहता है कि अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। अरेंज करके लिख लिया हमने। शुरुआत में जो प्रॉब्लम दिख रहा था आपको ऐसा दिख रहा होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वही है, हमने केवल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से डिवाइड दे दिया। फिर से लग रहा है कि एक्स स्क्वायर की जगह किसी ने एक्स प्लस वाई रख दिया है, तो फिर से एक प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, एज यूजुअल कर देंगे इसको डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो मिल जाएगा कुछ ऐसा रिलेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को करेंगे रिप्लेस, कर देंगे इसको डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1, और अगर हम इसका यूज कर ले पहले वाले में, मतलब इक्वेशन 2 को हम यूज कर लें किसके अंदर रे बाबा, इक्वेशन 1 के अंदर, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स को लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, चूंकि एक्स प्लस वाई को रखा है टी, बन जाएगा ये टी का स्क्वायर, और लगा देंगे हम इसको टी का, और ये माइनस का 1 आएगा, राइट में तो बनेगा प्लस का 1, नीचे में लिया है एलसीएम, बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। भेजे में गई क्या बात जानी चाहिए भाई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करो, ये बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी, और राइट साइड में गया केवल चिंदी अकेला dx, और दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेट। ऊपर में हमने क्या किया, ऊपर में हमने ए है ना, चूंकि नीचे वाला टर्म जनरेट किया है ना, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, बात अपनी क्या है बराबर अभी भी, क्यों? क्योंकि हमने ओवरऑल जीरो ही तो ऐड किया है, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया, कर सकता है ना, सेम चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अभी जो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसको अलग करते हैं, यहाँ से आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ कितना 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो जाएगा पूरा का इंटीग्रल किसके साथ, dt के साथ, और राइट साइड में पड़ा हुआ है क्या, इंटीग्रल ऑफ dx। क्या हमारे पास कोई एक और पेज खाली है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dt का इंटीग्रल, और राइट में पड़ा हुआ है dx का इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा, ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, अभी भी बचा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। क्या आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है? आना चाहिए, 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, है कि नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल केवल x का जगह t हो गया है, बात तो वही है ना। देखो यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे है 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। तो जहां जहां इस एक्सप्रेशन के अंदर x है वहां वहां रख दो t, तो ये बन जाएगा t माइनस ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स ऑफ क्या, x बाई ए की जगह t बाई ए, dx का इंटीग्रेशन x, साथ में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर ए काट खाएगा और बचेगा t माइनस ए टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी t बाई ए इज इक्वल टू x प्लस का k,
जब हमने शुरुआत में तो हमें टी दिखा ही नहीं था, टी हमने लाया कहाँ से था, हमने x प्लस वाई को टी पुट किया था रे। तो अगर हम रख देंगे यहाँ से x प्लस वाई तो ये बन जाएगा माइनस का a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू बन जाएगा x प्लस का k। लेफ्ट में राइट में दिखा अपने को x, काट दिया, दोनों को खा गए हमने और हमने लिख दिया y माइनस a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाई a इज इक्वल टू k। तो अगर इसको हम बहुत अच्छे तरीके से लिख दें, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई a प्लस का k। और क्या आपको दिख गया, क्या आपको आंखों को सुकून मिल गया सर कि यही है अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। किसका? ऑफ कोर्स आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का नहीं, है ना। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉब्लम था उसका, ठीक है ना। तो जैसे हमने इस प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व, मेहनत करके अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढिए। No one is going to actually solve your life problem unless and until someone cares for you. And in the end आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आपकी लाइफ की पूरी प्रॉब्लम्स को तो कोई सॉल्व कर नहीं सकता। You have to take the charge of your time. You have to take the, है ना, take the loop, those loops which is going to solve your problems. किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उतना डिपेंडेंट ना रहे कि वो आपको जो है वो चीट करे तो फाइनली आप संभल नहीं पाए। एक नॉर्मल सा मैसेज, अपने ऊपर जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट जो रहने के ऊपर काम करें। So that's all for this particular video. See you all in the next one. Keep learning and stay happy buddy. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।